नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। और इस समय हम हैं नौका विहार पर और हमारे साथ एक शख्स है और उसकी साइकिल है। और वो साइकिल बहुत लंबी यात्रा पर निकली है, हरिद्वार से लेकर कोयम्बटूर तक। एक बहुत लंबी यात्रा है, लगभग 3 महीने लगेंगे इस यात्रा को। और इस साइकिल के जो यात्री हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विवेक है। विवेक जी हैं। इन्होंने हरिद्वार से यात्रा शुरू की है और कोयम्बटूर तक जाएंगे। और बाकायदे इन्होंने एक टी शर्ट पहना जिस पर लिखा हुआ है सेव आवर सॉइल, यानी कि हमारी मिट्टी बचाओ। जी जी। हम जानेंगे पूरा ये मूवमेंट क्या है और कैसे ये ट्रैवल कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, पूरा इसके पीछे का क्या वजह है और कैसे ये ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आप मिट्टी बचाने क्यों निकले हैं? एक्चुअली ये जो अभियान है ये हमारे सदगुरु जी जग्गी वासुदेव जी ने ये अभियान चलाया है, जिसमें इन्होंने 100 दिन में लगभग 30,000 किलोमीटर की यात्रा करी थी, लंदन से लेकर भारत तक के लोगों को जागरूक करने के लिए मिट्टी बचाना क्यों जरूरी है। एक्चुअली भैया आपको पता होगा कि आजकल जो खेती बाड़ी की मिट्टी है ये बंजर होती जा रही है। लोग बाग केमिकल का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, खत्म होती जा रही है। फर्टिलाइजर, यूरिया, पेस्टिसाइड का मतलब अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी बंजर होती जा रही है। तो अब अभी हमारी संस्था ने सर्वे किया है यूनाइटेड नेशन के साथ, उसमें ये निकला है भारत की करीब 62% मिट्टी है वो बंजर बनने के कगार पे है, जिसमें जैविक पदार्थ लगभग 0.5% है। तो आने वाले 20 साल में अन्न का उत्पादन करीब 40% कम हो जाएगा। मतलब 40% लोगों के पास खाने को नहीं रहेगा। अभी भी 15 से 20 लोग डेली भोजन की कमी के कारण मरते हैं और हमारी जनसंख्या लगभग वर्ल्ड की 9 बिलियन हो चुकी है। तो इसी तरह से अगर मिट्टी बंजर होती रही तो आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला है। हमारी ये जो पीढ़ी है, एक तो ये पोषक तत्व की कमी से पीड़ित है। जो अभी हम फर्टिलाइजर, यूरिया, पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें से खाने का कुछ नहीं हो रहा है, खाना सब दूषित हो गया है। हम बीमारी के कारण हम सब परेशान हैं। सही बात है ना भैया? तो इसलिए हम लोग जी मैं समझ गया आपकी बात। ये बताइए आप पेशे से क्या करते हैं? जी, मैंने योग का कोर्स किया है बाबा रामदेव यूनिवर्सिटी से। मैं योगा टीचर भी हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस अभी सितंबर में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। आप घर से कब निकले हैं? मैं 22 नवंबर को मैं घर से निकला हूँ। घर से निकले जी हैं? जी। तो ठंडियों में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोहरा वोहरा गिर रहा होगा तो दिक्कत हाँ, नहीं? ठंडी में ट्रैवल कर रहे हैं, पर ये मिशन ऐसा है ना, ये हम सब का मिशन है। धरती मिट्टी पानी से तो हम भी बने हैं ना। तो मुझे कोई चिंता नहीं अपनी, मुझे मिट्टी की चिंता है, धरती माता की चिंता है। एक माता ने हमें दूध पिलाया, हमें बड़ा किया, एक धरती माता है हमें तो ये अपना सीना फाड़ के अन्न देती है, उसके लिए भी तो हमें करना पड़ेगा ना। ये आपकी साइकिल है जो आपको कोयम्बटूर तक ले जाएगी? जी जी जी। और ये आपका लगेज, जैसा आप बता रहे हैं, एक लगेज हो रहा है, उसमें थोड़ा सामान है, कपड़े उपड़े हैं और एक योगा मैट है। तो आप कहीं हर शहर जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ रोज रुकते हैं? एक दिन में कितनी किलोमीटर यात्राएं करते हैं? एक दिन में मेरा एवरेज 60 to 70 है। मैक्सिमम मैंने 146 किलोमीटर एक दिन में मैंने चलाई है साइकिल। खाली मेरा उद्देश्य साइकिल चलाना नहीं है, लोगों को जागरूक मैं रास्ते में जाता हूँ, लोग मिलते रहते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ। उनको किस सिटी से आप होकर आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ हरिद्वार से। मैंने ट्रैवल किया है मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली NCR, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, देन गोरखपुर। जी जी। यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से हमारा बनारस जाने का प्रोग्राम है। यहाँ से बनारस निकल जाएंगे? जी जी जी। और बनारस से फिर बिहार? बनारस से प्रयागराज, प्रयागराज से देन झांसी, झांसी से देन MP से नीचे महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटका, तमिलनाडु। ओके जी जी। तो कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं? आपको कहाँ जाना है, क्या रुकना है? आपके वॉलंटियर सारे? ये एक्चुअली प्लान तो मैंने खुद ही बनाया, रूट का प्लान मैंने खुद ही बनाया है। और एक्चुअली यहाँ पे ना विलेज पड़ते हैं हमारे, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के पास, तो वहाँ पे भी मैंने प्रोग्राम कंडक्ट किए थे। मैं रहने वाला वेस्टर्न यूपी का हूँ, पर विलेज थोड़े यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैंने प्रोग्राम कंडक्ट किए थे। लोग ऐसे आपको रोकते भी क्या कभी कभी कि आप क्या कर रहे हो, ये झंडा ये झंडा दिखाइए, ये झंडा आपने लगाया हुआ है, ये तिरंगा इधर लगाया हुआ है। मेरा काम यही है कि रास्ते में लोग रोक के पूछते हैं ये सब क्या है, क्या कर रहे हो? मेरा काम ही है लोगों को अटैक करना। ठीक है, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो मैं उनको अपने मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में बताऊंगा ना। क्यों भैया? क्या रिस्पांस रहता है लोगों का? अच्छा रिस्पांस रहता है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि हमारी मिट्टी बंजर होती जा रही है, पर उनको सोल्यूशन। आपके इस बात से सहमत हैं वो लोग? जी जी जी। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है भैया, देखिए, मिट्टी के लिए अभी कोई कानून नहीं है कि हमारी मिट्टी में इतने प्रतिशत जैविक पदार्थ होना चाहिए। और कानून कब बनता है मिट्टी के लिए? सरकार बनाती है कानून, तब बनता है। सरकार कब जागरूक होती है? जब जनता जागरूक होती है। जनता जागरूक होगी तो सरकार को बोले कि हमारी मिट्टी के लिए कानून बनाया जाए। अवेयरनेस कैंपेन? जी जी, अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं हम। किसी फर्टिलाइजर कंपनी के खिलाफ नहीं है, या हम कोई फंड इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमारी जो धरती की मिट्टी है ये बंजर होती जा रही है। हम लोग ध्यान दीजिए। जी जी, आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ सोल्यूशन निकालिए। जी 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 जी। क्योंकि देखिए भैया, हम लोग इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय, बहुत सारे इश्यूज पे हम वोट देते हैं, पर एक पर्यावरण का मुद्दा भी आना चाहिए। धरती, मिट्टी, पानी, हवा, अगर ये सही नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी
बर्बाद हो जाएगी। हमारे पास कितना ही पैसा हो, हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितने बड़े घर में रह ले, खाना सही कितने से। लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं, क्या है कुछ आंकड़ा बताइए। अभियान से लगभग दुनिया के ज़्यादातर लोग जुड़े हैं, ठीक है। लगभग 81 कंट्रीज़ ने इस अभियान को सपोर्ट किया है। 9 स्टेट्स इस अभियान के लिए पॉलिसी बनाने के लिए रेडी हैं। मतलब आप लोग की मेहनत रंग ला रही है। जी जी, बिल्कुल रंग लाएगी। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी पॉलिसी बने। योगी जी, मोदी जी, दुनिया के शीर्ष बड़े नेताओं तक हमने अपनी बात पहुंचाई पहुंचा दी है, और हम ये जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक हम ये अपना मिशन चलाते रहेंगे। और हमारा मेन एम है कि मिट्टी के लिए कानून बने। तो कोयम्बटूर कब पहुंच जाएंगे आप? कोयम्बटूर जी भैया, मेरा 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक पहुंचने का प्लान है। मोटा मोटी प्लान जी है। जी जी जी, तब तक मैं लोगों को जागरूक करूंगा। अभी मैं सोशल मीडिया, मान लिए इधर तो आप हिंदी बोलते हैं, उधर तो हिंदी चलती नहीं है, इंग्लिश फिर कैसे बोलेंगे, करेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश में उधर काम चलेगा। अभी यहाँ थोड़ा हम मिट्टी बचाओ हिंदी में लेके चल रहे हैं, हाँ। तो जैसे जैसे स्टेट चेंज होगा वो तो- लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश में करते हाँ हैं। जी जी जी। इस तरह के लोग भी देखिए, ये 2 लोग को दिखाइए। ये हमारे साथ ये आपके साथी हैं? हाँ जी, अन्ना। ये इधर दिखाइए आप लोग। हेलो। इधर आइए। ये इस तरह के बैनर लेकर आप लोग रास्तों पे खड़े रहते जी हैं। जी जी जी। तो लाइट उल्टा रहा होगा, मुझे लगता है आप उधर चले जाएं तो ज़्यादा बेटर। इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर लाइट। हाँ, ये आप लोग इस तरह से बैनर लेकर, आप गोरखपुर से ही हैं? गोरखपुर से हैं हाँ हम। भाई साहब। हम यहीं गोरखपुर से। तो आप लोग यहाँ लोकली इसको प्रमोट बस कर रहे हैं? लोकली प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोग इसके बारे में जानें और इसके महत्व को समझें कि मिट्टी कितनी इंपॉर्टेंस है। वी आर कनेक्टेड विद सॉइल, वी आर ऑलरेडी तो विद ऐसे सॉइल। आप लोग लेके मतलब खड़े हैं, तो क्या कुछ लोग आते हैं पूछते भी हैं कि क्या है ये सब? खड़े रहेंगे तो हाँ, कुछ लोग खड़े आते रहेंगे तो रहते लोगों हैं। का थोड़ा अट्रैक्शन होता है, देखते अभी हैं कि हम लोग पूछते खड़े हैं थे, क्या कई है। लोग स्माइल करके गए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ आके हाँ, लोग तो मिलेंगे। पूछते भी हैं? हाँ, पूछते हैं तो क्या समझते हैं, और काफ़ी लोग सदगुरु से इंस्पायर्ड हैं, जानते हैं, सुनते हैं उनको, तो वो समझ जाते, वो सुने भी होते हैं इसके बारे में, लेकिन उतना ज़्यादा उसके आगे मतलब उसके में कभी जुड़े नहीं हैं, एक्शन नहीं लिए हैं। तो उनको हम मोटिवेट करते हैं, बताते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, तो हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। ओके, चलिए। तो ये वो लोग हैं जो मिट्टी बचाने को लिए अगर निकले हैं। और मिट्टी इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि मिट्टी हमें भोज्य पदार्थ देती है, खाने को देती है, और मिट्टी बंजर होती जा रही है, ये सच है। जिस तरह से रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, और जिस तरह से प्लास्टिक, मुझे लगता है प्लास्टिक भी मिट्टी के दोहन करने में बहुत बड़ा वजह है। क्यों? जी, प्लास्टिक भी है, और जैविक पदार्थ कम होता जा रहा है ना, कि हम गोबर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्लांट वेस्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। तो वो उससे बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और इस तरह का अभियान चला रहे हैं। और ये वो साइकिल है जिस पर ये हरिद्वार से कोयम्बटूर तक जाएंगे। इस तरह के अभियान जो है ज़मीन मिट्टी को लेकर जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।